हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जो हमने सीरीज़ शुरू करा था 5.3 हमारा चल रहा था, एपी क्लास 10th का हम लोग देख रहे थे बच्चों, है ना। यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो है सेशंस को जरूर शेयर किया कीजिए। और आइए इस सेशन पर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इससे यदि पहले का यदि आपने सेशन नहीं देखा होगा, 5.1 5.2 का कंसेप्ट कह लीजिए, सॉल्यूशंस, सारा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर से देख लोगे, ठीक है ना। तो आइए आज के सेशन में शुरू करते हैं क्वेश्चन 4 से और देखते हैं आगे की ओर जहाँ तक इस सेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो है क्वेश्चंस को हमने नोट कर रखा है, 4 और 5 को। 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें कि कितने टर्म्स एक एपी में, यानी एक एपी हमें दिया गया है, इस एपी में कितने टर्म्स हमें लेने होंगे, ठीक है ना, टू गिव अ सम ऑफ इतना। यानी हमें एसएन पता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है कि आखिर यह टर्म्स कहाँ तक लिया जाए, यह जो बढ़ रहा है डॉटेड लाइन, ये कहाँ तक बढ़ा जाए कि उसका सम हमें 636 मिले। यानी कि एन का वैल्यू हमें पता नहीं है। बाकी तो इस एपी से हम लोग ए डी ये सब पता कर लेंगे और ये तो एसएन दिया गया है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यानी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का यदि अप्रोच हम समझ पाने में सक्षम हैं तो, कि हमें एन को पता करना है, ठीक है ना। और हाँ, मतलब और तो कुछ निकालना ही नहीं है। तो क्वेश्चन का यही अप्रोच होगा बच्चों कि एन का वैल्यू पता करने के लिए हमको इस सीरीज से बढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यदि वैल्यू को आप लिखना चाहो तो आप लिख लो, a = 9, डी निकालते हैं कैसे, 17 - 9 तो कितना आ जाएगा, 17 - 9 8 आ जाएगा, ठीक है। और क्या दिया गया आपको, एस एन दिया गया है 636, लेकिन एन आपको पता नहीं है जो पूछा है। तो इस तरीके से ऊपर लिखा जा चुका जो हमें काम करना है, जो टर्म्स दिए गए हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे इसको ए एन की हेल्प से। तो ए एन की हेल्प से बढ़ेंगे तो इसमें लास्ट टर्म तो पता है नहीं हमें क्या, तो लास्ट टर्म तो पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है एन। तो ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। यदि इसकी हेल्प से हम लोग बढ़े हैं तो यहाँ लास्ट टर्म यदि दिया गया होता तो कुछ बात यहाँ पर बन सकता था। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है, रिलेट करना चीज़ों को। तो हमें यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा क्या, ठीक है, एस एन लेकर चलिए। क्यों, क्योंकि यह वैल्यू आपको दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये टर्म हमने सीखा था। तो इसकी हेल्प से यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 636, इसके नीचे n पता है नहीं, इसको जस का तस लिखेंगे। 2a, a का वैल्यू पता है 9, तो 9 2 = 18 यहाँ पर कर लेते हैं। n-1 पता तो है नहीं n का वैल्यू, और d पता है 8। इस तरीके से लिखा जा चुका। फिर स्टेप आगे बढ़ाइए तो 636 × 2 यहाँ पर हो जाएगा 1272, ठीक है। और इस जगह पर n है, उसको इसी तरह से लिखेंगे, अंदर में 8, और यहाँ पर हो गया आपका क्या 8n और माइनस में 8, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, चीज़ों को आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया 1272, इसी तरह से जस का तस। और यहाँ देखिए 18 - 8 10 होता है, तो 10 और इंटू n, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होगा ना बाहर में, तो आपका हो जाएगा 10n, और ये वाला क्या जस का तस है 8n, तो 8n इंटू n प्लस में 8n²। तो यहाँ पर अब आप लोग दीजिएगा ध्यान, ठीक है। हम इसी तरह से बढ़ाते हैं स्टेप को। इस जगह के बाद हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यदि आप लोग 1272 को भी उस तरफ भेज देंगे, चूँकि यह एक आपका चला आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, तो हम लोग उसको उसके एलोंग, उसके जनरल फॉर्म के एलोंग अरेंज भी करेंगे। होता क्या है वो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है ना, और = 0। इस फॉर्म पर इसको लाने की हम लोग, ठीक है ना, इसको करेंगे कोशिश। क्योंकि हमें n को फ्री करना है, तो इस फॉर्म में मिला है तो n को हमें फ्री करना होगा। तो देखिए इसको इस तरफ पर भेज देंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 8n² प्लस में 10n तो है, और इसके पास चला जाएगा तो माइनस में 1272 = 0। अब यहाँ से आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कुछ ना कुछ कॉमन इसमें ज़रूर आपको है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 सब में कॉमन है, बाकी तो कुछ ऐसा कॉमन दिख रहा है नहीं। जब 2 को आप निकालिएगा तो आपका ये बन जाएगा 4n²
2 5 ज़ा 10 मतलब 5n, और ये आपका फिर से 636, और जो आप निकाले हैं 2 वो 0 के साइड चला गया जो है डिवाइड में, तो भी वो बना दिया 0/2 यानी कि 0। फिर आप बढ़िए आगे की, अब देखिए आपको इस तरीके से इसको यहाँ पर स्प्लिट करना है। ये स्प्लिटिंग जो मेथड से हमने सीखा था कि 5 आए, ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी कि 2 टर्म ऐसे चुनना है जिसका डिफरेंस 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर यह आपका करीब करीब आ रहा है 6 4 24 2400 और 144, मतलब कि 2544 ये वाला मल्टीप्लाई करने पर भी आए, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करने पर 5 बोला है तो हम लोग कोई ऐसा टर्म चुनेंगे जो कि 24-2500 के आसपास आए, और जिसका अंतर भी, जिसका डिफरेंस भी 5 आए। मेरी बातों आप लोग समझ पा रहे हो? यदि सेशन ध्यान से आप लोग देखोगे, स्किप करते हुए नहीं, यदि अंत तक शुरू से यदि आप लोग सीन करोगे, मतलब वॉच करोगे, ठीक है, सेशन को, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 24-2500 के आसपास 2 अंक ऐसा, तो हम ले लें कौन कौन सा अंक, यदि उसका डिफरेंस 5 भी आना चाहिए। यदि 53 चुन लेते हैं और 48 हम लोग चुन लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर देखिए 53 में से 48 यहाँ सब्ट्रैक्ट भी होगा तो 5 आएगा, और बस हमें चेक करना है कि जो 2544 आ रहा है कि नहीं मल्टीप्लाई करने पर। तो हम देख पा रहे हैं 8 3 24 की 4, मतलब हमने इस 2 संख्याओं को इस वजह से चुना चूँकि इसके यूनिट डिजिट के अलॉन्ग चुना। हमने यहाँ पर गौर किया कि 8 और 3 ज़ा 44, यानी कि उसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, चूँकि 2544 का भी यूनिट डिजिट 4 है, तो इसलिए मेरा ध्यान सीधे तौर पर इस नंबर पर गया जो 24-2500 के आसपास भी है और इकाई अंक पर आ रहा है 4। सो इस तरीके से आप लोगों को भी अप्रोच हमने बता दिया। 24 की 4 हासिल 2, 40 2 42 होता है, 12 की 2 1 कैरी, 20 1 21। देखिए तो हाँ, सेम टू सेम एकदम एग्जैक्ट आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आप है ना लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर 4n² प्लस में 53n माइनस में 48n माइनस में 636 इज इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप आप लोग गौर करिएगा। फिर यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि इस दोनों में कॉमन है n, ठीक है, इस जगह पर और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो आप निकाल लीजिए n, हाँ ठीक है, सही है, मतलब इस दोनों में आपका ठीक है, क्या चीज़ कॉमन है, 4n। हमने इस दोनों को इसलिए चुना चूँकि 4 भी दोनों में शामिल है, ठीक है, और इस जगह पर तो कुछ कॉमन है नहीं सिर्फ n के सिवाय, इसलिए 4n यहाँ कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा n माइनस में 12 बचा। अब चलते हैं हम लोग इसकी ओर, तो हमें पता है कि ब्रैकेट में दोनों तरफ तो सेम ही आता है, बशर्ते अब इस जगह पर क्या हम लोग बिठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बिठाएंगे, यहाँ पर गौर करिएगा आप लोग, यहाँ पर 53 में से चला गया 48, तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो सही है बच्चों। 4n² माइनस में 48n भी आ गया। अब यहाँ पर हमने देख लिया n माइनस में ये 12, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 53 होगा क्या, हाँ 53 ही होगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स n माइनस 12 ये इस दोनों के जगह पर एक, और एक आपका 4n प्लस में 53 रहा, ठीक है ना, 0। अब इस तरफ करिएगा गौर, यानी कि 2 आपका मिला, देन यू कैन राइट हियर n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डैट मीन्स n इज इक्वल टू 12 एंड 4n प्लस में 53 इज इक्वल टू 0 है, डैट मीन्स n इज इक्वल टू माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4। हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सो हियर इट इज़ योर आंसर। इसका आपको निकल गया कि आपको 12 टर्म्स इसको लेने होंगे, आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ाने होंगे, जहाँ पर आपको सम उनका मिलेगा फिर 636। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। देखिए 5 में कहा गया है कि जो एक AP है उसका फर्स्ट टर्म 5 है, तो जो दिया गया उसको फटाफट यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे बिना देर किए हुए। फर्स्ट टर्म यानी A इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म यानी AN इज इक्वल टू 45
एंड द सम इज़ यानी एस एन इज इक्वल टू 400। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि हमसे पूछ रहा है एन और डी, ये पूछ रहा है ना, मतलब ये चीज़ पता नहीं है एन जो है कि आखिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम दिया है 400 और कौन सा लास्ट टर्म का वैल्यू है 45। तो देखिए इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो देखिए लास्ट टर्म जब पता है तो यहाँ से हम लोग ए एन इज इक्वल टू पता है हमें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो फर्स्ट हमारा पर्पस होगा डी को पता करना, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए 45 हो गया, ए का वैल्यू 5 प्लस में एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू पता नहीं है, इस तरीके से। तो यहाँ से यदि आप डी को आप फ्री करोगे, ठीक है ना, आप लोगों को दिख पा रहा है यहाँ पे, यहाँ से आप डी को यदि फ्री करिएगा तो डी इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर 45 माइनस 5 यानी 40 ये 5 चला जाएगा तो इस तरफ 40 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, डेट इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। अब हम लोग चलेंगे नाउ, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, एस एन की। एस एन इज इक्वल टू हमें पता है एन बाई टू होता है 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, ये हमने अभी सीखा था इसका कंसेप्ट वाले पार्ट में। जस्ट इस चैनल पे आप देखोगे तो इसके बारे में हमने जो चर्चा करा है 5.3 का होगा कंसेप्ट और क्वेश्चन 1 to 3 ये बनाया, उसमें आपको पता चलेगा हमने कि डिटेल्ड में एस एन के बारे में बात करा है। देखिए एस एन का यहाँ वैल्यू 400 इज इक्वल टू एन का पता है नहीं, एन बाई टू लिखिए, 2a, ए का वैल्यू कितना है 5 2 10 यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे, एन माइनस वन, और डी का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं हम लोग, यानी डी के जगह पर 40 डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। तो देखिए यहाँ पर एन माइनस वन से यह एन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, 400 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इस 2 से तो 800 हो जाएगा इज इक्वल टू एन ये वाला, और यहाँ पर आपको क्या फिर मिल पा रहा है 10 प्लस में 40 यानी कि 50 हो गया, ठीक है ना, चीज़ें समझ पा रहे हो आप लोग। फिर इस तरफ करिएगा और तो यहाँ पर आपको मिला क्या, इस जगह पर मैं स्पष्ट तरीके से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए यानी 50n, तो इसलिए n इज इक्वल टू आपका हो गया क्या 800 डिवाइडेड बाई 50, 10 कैंसिल, 5 के टेबल में 16 5 जा 80, तो यह आपको मिल गया वैल्यू ऑफ n। नाउ पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, यू विल गेट d। तो d का जो वैल्यू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई n माइनस वन यानी 16 माइनस वन, ठीक है ना, 16 माइनस वन होता है 15, मतलब कि आपको मिलेगा कितना यहाँ पर वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 3 मिल रहा है क्या, 8 5 जा और 3 5 जा, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 3 मिल रहा है आपको। तो इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर बच्चों। तो फटाफट आप इन दोनों प्रश्नों को नोट डाउन करिए जो स्टेप बाय स्टेप तरीके से यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन 6 से आगे की ओर, ठीक है ना। देखिए 6 को हमने नोट डाउन कर रखा है आप लोगों के लिए। देखिए द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी बोल रहा है, यानी कि रेस्पेक्टिवली दो टर्म्स दिए गए हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया ए का वैल्यू और आपका हो गया ए एन का वैल्यू, जहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने टर्म्स हैं, यानी वैल्यू ऑफ एन और उनका सम पूछ रहा है। यानी जब वैल्यू ऑफ एन पता चलेगा तो पता चलेगा कि उसमें कितने टर्म्स हैं और उसका हमें सम भी निकाल देना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हमने 7 भी नोट डाउन कर रखा है, इसकी चर्चा करेंगे इसको बनाने के बाद। देखिए तो यहाँ पे हम लोग जो टर्म्स दिए गए उसको लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। देखिए क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म बोल रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 17 है, लास्ट टर्म ए एन है 350, और क्या दिया गया बच्चों सी डी है, यानी कॉमन डिफरेंस है 9, आपसे पूछा है एन और एस एन, ये दो चीज़ें आपसे पूछा गया है। कोई दिक्कत? तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, जो टर्म दिया गया है इसकी हेल्प से हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ऑफ एन। मतलब जो टर्म दिया गया है ए एन, हमें पता भी है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि आप जब आप स्टेप बढ़ाओगे तो आगे का रास्ता स्वयं आपको दिखेगा, खुद ही दिखेगा। वो क्या है, यह खुद ही कह रहा है कि ए एन हम दिए हुए हैं, ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको एन इस जगह से जो एक अननोन क्वांटिटी है
यहाँ से आपको मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? यहाँ आप लोग लिख लीजिए वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं पार्ट। तो ए एन के नीचे लिख लीजिए 350, ए के जगह 17, एन नहीं है 10 का 10 लिखिए जैसे है एज इट इज़, ये 9। 350 माइनस 17 तो क्या हो जाता है, यहाँ 333 हो जाएगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9n माइनस में 9। अब आप इसको स्टेप को बढ़ाइएगा, इस 9 को इस तरफ आप लोग भेजिएगा तो क्या होगा, 342 होगा इज इक्वल टू 9n, इसलिए n इज इक्वल टू 342 डिवाइडेड बाई 9। तो क्या आ रहा है, कुछ मिल रहा है क्या? ठीक है, 9 3 जा 27 होता है, यहाँ बचेगा 7 तो 72, 9 8 जा 72। आपका वैल्यू ऑफ n यहाँ से मिल गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ या फिर हाँ नाउ S38 निकालिए। तो S38 हम लोग निकालेंगे, चूँकि n का वैल्यू तो हमें यहाँ से पता चल चुका है, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। देखिए जबकि फर्स्ट और जब लास्ट टर्म दिया है तो हम इस जगह पर a प्लस ए एन वाला का यूज़ करेंगे। वैसे भी आप बनाइएगा तो सेम ही आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे बनाइएगा सेम आएगा। लेकिन उतना हमें क्यों करना है जब दोनों टर्म पता ही है, तो n भी पता चल ही चुका है। 38 डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू 17 और लास्ट टर्म 350, ठीक है। तो 38 डिवाइडेड बाई 2 डैट मीन्स 19 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 350 प्लस 17 है, डैट मीन्स यहाँ 367। अब इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का काम पता ही है कि मल्टीप्लाई और जो भी लास्ट में होता है वो सब आप लोग के जिम्मे होता है काम, ठीक है। जो आएगा यहाँ पर आपका वैल्यू। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 को समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। हमसे बोला गया है कि फर्स्ट 22 टर्म्स का वैल्यू को सम को फाइंड करना है, यानी हमसे S22 निकालने के लिए बोला है। जो बोला है उसको हमने यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट टर्म में लिख दिया। हाँ, जिसमें क्या दिया गया, अब जिसमें दिया गया है d इज इक्वल टू 7 है और 22वां टर्म भी दिया गया है, डैट मीन्स A22 इज इक्वल टू 149 ये दिया गया है बस, और कुछ चीज़ें आपको दी गई नहीं है और ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करिएगा कि यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी फर्स्ट टर्म निकालने की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म जब पता रहेगा तब तो हम स्टेप को आगे बढ़ा पाएंगे ना। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग चलेंगे इसका यूज़ लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की हेल्प को आगे बढ़ाएंगे। तो an लास्ट टर्म यानी कि A22 जो पूछा है, फर्स्ट टर्म नहीं पता है, n पता है क्या, हाँ n आपका 22 माइनस 1 और d भी पता है 7। तो यहाँ से स्टेप को आप आगे बढ़ाइएगा। तो इसके जगह पर क्या कुछ दिया गया था, A22 के जगह पर क्या दिया गया है 149, तो यहाँ 149 पुट करिए, a को इसी तरह से लिखिए, प्लस में 22 माइनस 1 21 इंटू 7 आपका होता है क्या 154। डैट मीन्स यहाँ से आपको a जो है मिल जाएगा, a को इसी जगह आप छोड़िएगा। सब कुछ कैलकुलेशन ठीक हो रहा है ना जो है बच्चों, आप लोग गौर करिएगा। हाँ, यहाँ पर 21 है, 21 इंटू 7 होता है 21 इंटू 7 करिए, 21 इंटू 7 147 हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग तो यही तो कारण आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, ठीक है, आप बोलोगे भी कैसे, ठीक है ना। तो कमेंट के माध्यम से आपके जो भी डाउट परेशानी हो, कहीं कुछ फॉल्ट हो, आप उस चीज़ को पूछ लिया करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 147 डैट मीन्स a बराबर आपका आ गया 2। अब चलते हैं S22 इज इक्वल टू आप लिखोगे क्या n बाई 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो आपसे पूछा गया है, डैट मीन्स n बाई 2। तो n आपका 22 बाई 2 डैट मीन्स 11 और a का वैल्यू 2 प्लस में A22 का वैल्यू 149 इज इक्वल टू 149 प्लस 2 151 मल्टीप्लाइड बाई 11 जो आएगा सो वैल्यू डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है ना। इसे नोट डाउन करिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की ओर 8 से। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की ओर। देखिए ठीक है ना, 8 में क्या कहा गया है कि हमें फाइंड करना है सम फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी S51 हमें निकालना है। यहाँ से तो पता चल रहा है ना कि S51 यानी फर्स्ट 51 बोला है ना, S51 निकालना है जहाँ पर आपको सेकेंड टर्म दिया है, यानी A2 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट वाला 14 और क्या दिया है A3 दिया हुआ है 18, यही दिया गया आपको है। बस इसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें आगे बढ़ना है। तो एक चीज़ आप गौर करिए, जो आप पहले आप गौर करिए कि हमें क्या निकालना है, S51 निकालना है। इसमें किस किस की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, N, तो वो तो दिया ही हुआ है N51। फिर इसके बाद A और D, तो A और D इन दोनों की हेल्प से ही पता चलेगा, मतलब जो हमें जानकारियाँ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी की हेल्प से तो हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ पा रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत? तो देखिए जब आपका A2 14 है और A3 18 है, मतलब दो लगातार है टर्म, तो इसी की हेल्प से तो निकालते थे D हम लोग। D इज इक्वल टू होता था क्या, A3 माइनस में A2, डैट मीन्स 18 माइनस 14 4, ठीक है ना। इसी तरीके से निकालते थे हम लोग कॉमन डिफरेंस। तो एक चीज़ आप गौर करिए कि A2 दिया हुआ है, तो A2 डैट मीन्स A प्लस D बराबर 14 एंड A3 भी दिया है 18, तो A3 मतलब A प्लस में 2D इज इक्वल टू 18, यही दिया गया है। तो इन दोनों के जो है डिफरेंस से तो आपका ये चला आया है D, तो अब इसकी हेल्प से हम क्या कुछ पता कर लेंगे, इनकी मदद से हम पता कर लेंगे A का वैल्यू, लेकिन D तो पता ही ना है जी। तो जब D पता है तो इसको आगे बढ़ाइए, तो A प्लस में 2D मतलब 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 18, इसलिए A भी आपको पता चल गया, 18 माइनस 8 10, A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अब निकालिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा है, A और D तो पता चल गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। S51 निकाल लेते हैं। S51 बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे फार्मूला भी हम, ठीक है, एज वी नो। यहाँ पर बार बार इस वजह से मैं जो है लिखता हूँ फार्मूला, क्योंकि बार बार पढ़ते पढ़ते और देखते देखते आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा। याद करने की तो आवश्यकता होती नहीं मैथमेटिक्स में कुछ भी। n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बच्चों। तो S51 निकालना है, डैट मीन्स 51 डिवाइडेड बाई 2a, तो a का वैल्यू 10 है, 10 2 जा 20 प्लस में n माइनस 1, 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 2 50 इंटू 2 बोल रहा हूँ, 50 इंटू 4 200, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पर आप यू कैन राइट हियर 51/2 और मल्टीप्लाइड बाई 220, इससे यह कैंसिल 110 बार में, 110 बार में, वाह। 51 मल्टीप्लाइड बाई 110 जो आएगा मल्टीप्लाइड करने के बाद, आप लोग खुद वीर हो, वीर बालक, ठीक है ना। वहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करके जो आएगा वैल्यू वो लिख लोगे, डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। इसमें हमसे क्या बोला है कि यदि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम किसी AP का, यानी S7 क्या है 49 है, एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स, ठीक है। फिर इसके बाद 17 टर्म्स का भी सम दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है निकालिए SN, समझ रहे हैं। तो देखिए आगे ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, पढ़ाएंगे आगे की ओर, ठीक है। हाँ, हमसे पूछा है क्या SN, तो देखिए जब SN निकालेंगे तो इसमें भी हमें तो A और D की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, क्योंकि निकालना है N ही का ही। तो यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं है वैल्यू ऑफ N से, हमें मतलब A और D पता करना है। अब A और D आपको मिलेगा कैसे, तो इसकी मदद से ही तो मिलेगा प्यारे, है ना। देखिए तो S7 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 7/2 डैट मीन्स n/2 2a और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप लोग गौर करिएगा कि यहाँ पर n का वैल्यू भी तो है 7, चूँकि हम लोग निकाल रहे हैं किसका, 7 का। तो डैट मीन्स आगे बढ़ाइएगा तो यह जो 2 है चला जाएगा इस तरफ में, मतलब 49 के पास 2 ऐसे, और ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में। यहाँ पर आपका शेष रह गया 2a प्लस में 6d, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपका, वो कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। 7 से 7 टाइम्स में यहाँ पर 14, यहाँ पर 14,
और यहाँ से भी आप निकालिएगा, कॉमन है 2, तो आपका यहाँ पर शेष a प्लस में 3d और ये 2 जो है इस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में ना, फिर जो यहाँ कॉमन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर फास्टली कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो ये सब चीज़ आपको धीरे धीरे आएंगे प्रैक्टिस से, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो ये आपका 2 यहाँ पर कॉमन हो गया, तो 2 से फिर 14 7 टाइम्स में यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गया a इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3d, डैट इज़ योर रिक्वायर्ड, मतलब इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब बढ़िए जो है आगे की ओर। ये तो हमने इसका काम यहाँ पर कर दिया तमाम, इसका काम हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब S17 निकालिए। S17 को भी आप लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर 17 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर इसी तरीके से S17 क्या दिया गया था 289, तो आप यहाँ लिख सकते हो n/2, 17/2 2a प्लस में n-1, 17 माइनस 1 इंटू डी, पता है नहीं d, जिसका 10 लिखिए 289। तो यहाँ पर फिर आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 2a और प्लस में 16d और 289 के पास चला जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई में 7 यहाँ 17 डिवाइड में, तो 17 का स्क्वायर आई होप 289 ही होता है। आप करके देख लीजिएगा, स्क्वायर नंबर ऐसे याद होना चाहिए कम से कम 30 तक। नहीं अगर आपको लर्न है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। टेबल, स्क्वायर और क्यूब, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 10th के आप लोग स्टूडेंट हो तो 25 तक टेबल है ना, मिनिमम मतलब 20 तक भी है तो ठीक है, लेकिन 25 तक ऐसे बोलचाल की भाषा में फटाफट चला आता है। और क्यूब और स्क्वायर नंबर ये आपको 30 तक मिनिमम। तो यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, ये 17 से 17 टाइम्स में कैंसिल। यहाँ पर आपका फिर से यदि 2 कॉमन निकालिएगा तो a प्लस में 8d इज़ इक्वल टू 34, फिर a प्लस में 8d इज़ इक्वल टू ये 2 डिवाइड में 17, डैट मीन्स a, हाँ डैट मीन्स एक चीज़ और गौर करिए कि हमने a का वैल्यू तो यहाँ पर निकाल ही लिया है, तो 7 माइनस 3d, तो 7 माइनस 3d और प्लस में 8d पहले से है इज़ इक्वल टू 17, डैट मीन्स यह 7 जाएगा उधर माइनस में और यहाँ पर 8 माइनस 3 5d इज़ इक्वल टू 10 और d आपका चलाया कितना 2 एंड a भी, और इसके जगह पर आप पुट करिएगा 2, तो यहाँ पर 7 माइनस 6 यानी a इज़ इक्वल टू 1, कहाँ से फ्रॉम 1 से ना ये चीज़ मिला आपको। इस तरीके से एकदम स्पष्ट या कारण दे के बनाया कीजिए। अब आपको पूछा है क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो जब भी आपको यहाँ पूछा गया है तो यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात करता हूँ, जगह अभाव है लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप अब गौर करिएगा। आपसे पूछा है SN, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, चूँकि इसको तो बदलना नहीं है चूँकि हमसे पूछा ही है फर्स्ट n टर्म्स, और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो 2a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 2 1 जा 2 प्लस में n-1 तो होगा ही होगा, और d का वैल्यू हमने निकाल लिया है 2। जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा बच्चों तो ये 2 1 जा 2 मतलब -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2n, और 2n का यहाँ मल्टीप्लाइड साइन है, यहाँ 2 से 2 कांस्टेंट 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पर शेष क्या आएगा n इंटू n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर, डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, n स्क्वायर टर्म। समझ गए? ये चीज़ आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 से अब तक 9 तक। इसे नोट डाउन करिए आप लोग। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक ही लास्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे की ओर, क्योंकि मैं सेशन को ज़्यादा खींचना चाहता नहीं हूँ, है ना। 20-25 मिनट तक का मतलब सेशन सही है मेरे हिसाब से। यदि आप लोग सेशन और लंबा चाहते हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि यहाँ सर एक सेशन में ही सारे जो है क्वेश्चंस को आप जो है हटा लीजिए या और क्वेश्चंस कराइए। ठीक, उसके हिसाब से मैं फिर आगे देख लूँगा क्या करना है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम है उन चीज़ों को आप जिक्र कर लिया कीजिए, क्योंकि वही एक माध्यम है हमारे आपके बीच अभी कनेक्ट होने का। ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।